जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। इसको हम हल करेंगे आज की वीडियो में। और यहाँ पर किया जा रहा है जी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करना है हमने। और ये है पहला सवाल। चलें जी, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो है पेपर पे लिख लिया है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज आपको मैं करवा रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी एज अ शॉर्ट लॉन्ग पूछ लिया जाता है। बल्कि लॉन्ग के लिए लगा लें आप इस एक्सरसाइज को। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको पता है बोर्ड में लॉन्ग आते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सर इसको करना है सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। एक्सपोनेंट्स जो है इन पावर्स को कहते हैं। ये जो ऊपर जो पावर्स लगी हुई हैं इनको क्या कहते हैं? अब देखें, ये जो एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं ये भी समझने की ज़रूरत है कि एक्सपोनेंट्स के क्या लॉज होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/a। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है। तो आप लेट्स से दैट कि यहाँ पे इसको समझें कि 1 पावर है इसके साथ। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? a-1। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। यानी कि जब आप a पावर को ऊपर लेके जाएंगे, यानी न्यूमरेटर से कहाँ लेके जाएंगे? डिनोमिनेटर पे, तो वो जो पावर है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये बस आपने याद रखनी है बात, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ स्टेप्स आएंगे जो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही हल करता हुआ बताता चला जाऊँगा। चलें, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये सोचेंगे कि ये नेगेटिव पावर्स है। पहला असूल यही होता है कि नेगेटिव पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करना होता है। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे किया जाए। तो एज सिंपल एज दैट कि आप जो है इनका रेसिप्रोकल ले लें, पावर को पॉजिटिव करने की। आप सोच रहे होंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। देखिए, अगर 243 है, ठीक है, एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं दोबारा, क्योंकि सोल्यूशन में आपने एक दफ़ा सेम टू सेम डिक्टो कॉपी वाला स्टफ़ जो है वो लिखना होता है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वही आपने दोबारा नीचे लिख लेना है। तो ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। और 196 -1 के साथ जो है ये हमारे पास है। अगर आपने कोई गलती कर दी लिखने में तो फिर आपको पता है जवाब भी चेंज हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में आपने हाई अलर्ट रहकर सवालों को हल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देयर वी हैव अ क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश में लग जाएंगे। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट है, पावर है नेगेटिव है, इसको करना है पॉजिटिव। तो आप ऐसा करेंगे, ये जो 1 है 243 है, इसको कर लें 1/243। क्या ख्याल है? पहले ऐसा था ना, 243/1 था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 243 दैट्स इट। मतलब उसके नीचे तो पावर 1 लग सकती है ना, डिविडेंड 1 हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसका मतलब तो यही है। लेकिन जब आपने इसको ऊपर से नीचे लेकर आना है तो दैट मेक्स एन आइडिया कि 243 जो है वो अब न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। तो 1 ऊपर चला जाएगा ना। तो ये देखें, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। क्या कहते हैं इसको? रेसिप्रोकल लेना। आपने रेसिप्रोकल लिया और इसको पावर को क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। 2/3 हो गई पावर, ठीक है। इस तरह 32 को भी आप क्या लिख लेंगे? 1/32, राइट। तो दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट। इसको भी 1/5 लिख लेंगे, पावर पॉजिटिव कर लें पहले आप, ठीक है। हर कोई टीचर होता है, उसका अपना स्टाइल होता है जवाब निकालने का। तो ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। सो अब जो अंडर रूट है, अंडर रूट में भी ये रूल लगा देंगे आप, 1/196 ब्रैकेट्स। जो नेगेटिव पावर थी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता, -1 को लिखना ज़रूरी है, लेकिन 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल ये हमारे पास हो जाएगा, इक्वल टू का निशान यहाँ बनता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करेंगे, ये भी एक अच्छा सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब सर ने क्या करना है, ठीक है। तो बेटा, अब आपने ये करना है कि रेसिप्रोकल तो ले लिया। अब ये भी हो सकता था कि आप जो है, अगर हमारे पास ये जो स्टेप था ना, मैं दोबारा एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ। ये वैल्यू ऊपर चली जाती, ये वैल्यू नीचे आ जाती, तो पावर्स क्या हो जाती? नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन हमने रेसिप्रोकल ले लिया, हमने उनके अंदर ही ये कर लिया।
तो ये भी बुरा स्टेप नहीं है, बाद में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी का आपको मैंने बताया कि मेथड होता है करवाने का सवाल। तो अब 1 बाय ये जो 243 है, 243 किससे आता है, ये 3 से आता है, ठीक है। 381 आर 243, ठीक है। और फिर 329 आर 81, और 29 भी आपको पता है कि आता है। चलें ज़रा थोड़ा इंकशाफ कैलकुलेटर से करते हैं। 243 243 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर जो है, ओहो, 243 डिवाइडेड बाय 3, तो 81 आया, आपने लिख लिया। अब 81 को आपने 3 से डिवाइड करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 27 से जाएगा ये, ठीक है, 27 से। तो 27 आपको पता है कि 9 से आता है। सो 327 आर 81, और 3 9 आर 27, और 3 3 आर 9, और 3 1 आर 3। तो ये हमारे पास बन रहा है, एक एलसीएम मेथड है ये। और 3 1 2 3 4 5, 3 3 3 2 3 4 3 5, तो आप इसको 3 पावर 5 लिख सकते हैं। यानी कि जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है 243, उसको आप क्या लिख सकते हो, 3 पावर 5। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलें, याद रखेंगे तो गुड हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट और क्या करना है आपने, कि जो 1/32 है, 32 का भी एलसीएम ले लेते हैं। आपको 32 का एलसीएम लेना आता होगा। अब बताएं क्या 32 3 के टेबल में आता है कि 2 के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, राइट। तो 2 से जो है जाता है डेफिनेटली। 2 हाउ मेनी आर 32? 16 आर, ठीक है ना। 2 को 16 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखें 2 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यू गॉट आंसर 32। या फिर सिंपली 32 को आप डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो वी हैव 16 आंसर। अब 16 किससे जाएगा? 2 के साथ जाएगा। 2 के साथ कब से जाएगा? 8 से जाएगा। अगेन वी हैव अ सीक्वेंस, 2 4s are 8, then 2 2s are 4, and then 2 1s are 2, right? 2 1s are 2. So कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कैन आई से इट लाइक दिस? एक्सपोनेंट बना दिया मैंने इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया ना ये, 2 पावर 5। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 2 पावर 5, क्योंकि 32 को आप पावर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो 32 को मैंने क्या लिख दिया? 2 पावर 5, और वी हैव अ ब्रैकेट्स, एंड देन वी हैव अ 1/5 पावर एक्सपोनेंट, ठीक है। अब लेट्स से दैट कि हमने इसको आगे सॉल्व करना है, थोड़ा मार्कर मोटा कर लेते हैं ज़रा, आपको और अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा। वी हैव दिस थिंग, राइट, 196 1/196, okay, so under root 1, right, and we have something like under root 196, 196, right, 196, and can you guess 196 का एलसीएम क्या होगा? ओके, इसको भी कर लेते हैं। 196 का एलसीएम अगर हम करेंगे तो 2 से कर लेते हैं, राइट। कितने कर लेते हैं? 2 से कर लेते हैं। तो व्हाट डू वी हैव एट द एंड? 196, right, 196 divided by 2, okay, we have 98, 2 98s are 196, and 2 how many are 98? Huh? Okay, 98 divided by 2, we got something like 49. 49, so 2 49s are 98, and 2 how many are 49? No, we can't do it with 2, because 49 never comes in 2 tables, right? So मेरे ख्याल में 3 के टेबल में 49 आता है। आंसर इज, चेक कर लेते हैं, 49 डिवाइडेड बाय 3। नो, वी डोंट गेट इट, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना हमारे पास आंसर। सो वी डोंट नीड फ्रैक्शन 16.3 समथिंग, इस तरह नहीं करना हमने। 7 के टेबल में तो आता है, 7 7s are 49। सो जस्ट डोंट नीड राउंड अप हियर एंड देयर, डायरेक्ट उस फिगर पे चले जाओ जो आपको पता है। 7 7s are 49, and 7 1s are 7. So we got two values, 2 power 2 and 7 power 2, right? We got two exponential forms.
तो इसको ऐसे लिखेंगे अब हम नेक्स्ट 196 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 2 पावर 2 एंड 2.7 पावर 2 अंडर रूट के साथ। इज़ दैट फाइन? इसकी जगह पे ये लिख लिया ना मैंने, थोड़ा सा गंदा कर दिया, करना नहीं चाहिए था, लेकिन चले स्टेप हो गया अभी। ओके, सो आगे क्या करने वाले हैं? अनदर गुड क्वेश्चन, आगे क्या करने वाले हैं? तो देखो उसको 1 की पावर ये लोगे, आंसर आपको 1 ही रहेगा, है ना? इसकी पावर लेनी पड़ेगी अब। सो 3 5 पावर 2/3। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू, अब इसकी पावर लोगे सेम ही रहेगा, है ना? नीचे पावर लेनी पड़ेगी 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ईजी। चले पेन चेंज करते हैं एक मरतबा फिर, और अब की बार नीचे क्या होने वाला है? 1 का अंडर रूट 1 क्या होगा? व्हाट डू यू गेट? अंडर रूट 1। यू गॉट 1। अंडर रूट 1 इज 1, सो गेट 1। वी आर गोना राइट 1 ओवर हियर, राइट? एक लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो, अब ये 2 जो है अंडर रूट 2 है डॉट, और ये 7 है अंडर रूट 7 है। अब ये स्टेप बड़ा मज़े का होगा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? क्या आंसर आएगा? 10। दैट इज़ समथिंग लाइक 10/3। ओके, और फिर यहाँ पर क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, याद रखिएगा ये रूल। तो ये 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 पावर 1 1 ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी कैंसिल हो रहे हैं, अंडर रूट याद रखो पावर 2 से कट जाता है, अंडर रूट पावर 2 से कट जाता है, तो वी गॉट समथिंग लाइक 2.7, यानी ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम इसको आपस में। ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये करने वाले हैं कि ओके, सो वी हैव समथिंग लाइक 1/3 10/3 मल्टीप्लाइड बाय, डॉट लिख लो, मल्टीप्लाई लिखो, एक ही बात है ना? सो 1/2 एंड वी हैव समथिंग लाइक 14। अब तुमको 14 कैसे है मैं बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को 7 से, गॉट 14। सो वी हैव 14। ओ वी हैव डन अ मिस्टेक। हमने इसको लिखना था 1/2, क्योंकि 1 था ना, 1 ओवर समथिंग था। तो ऐसी बोंगियाँ लगती हैं, लगानी नहीं है, लगेंगी तो सवाल ख़राब, ख़त्म, फिनिश, परेशान हो जाओगे। ओके, एक रूल बताऊँ और मैं यहाँ पे देखो, अगर A/B, ठीक है, डिवाइड हो रहा है C/D से, तो रूल ये होता है ये से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, चलो इसको पहले सॉल्व ना कर लो। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा अब जो मैं आपको स्टेप करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे हल करना है ये ज़रा नोटिस कीजिएगा। 1/, अब मैं ये चीज़ तो करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन, इसको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपने b को किससे मल्टीप्लाई करना है? c के साथ, और a को किससे करना है? d के साथ। ये तो मैं आगे करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलो, अब 1/, इसको क्या करना है? 3 पावर 10/3 है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये देखो, अगर लिखा हो A1.A1, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? मतलब कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, उसकी पावर 1 है, यहाँ पे उसकी पावर 1 है। जब दोनों बेसिस, जिसे हम बेस कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट? बेस। क्या कहते हैं इसको? बेस। जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, ये देखें। और फिर जब पावरें ऐड हो जाती हैं, तो पावर जब ऐड हो जाएगी तो आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ऐसे ही बनेगा ना इसका जवाब। तो अब खुद सोचें, अगर इसको मैंने लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ? ब्रेक करना हो तो मैं ऐसे ही करूँगा कि व्हाट आई एम गोना डू, कि मैं इसको A/2 है तो इसको मैं लिख लूँगा 1 + 1। रिवर्स हो गया ना? ये स्टेप अगर इसमें जा सकता है तो ये स्टेप रिवर्स भी जा सकता है। ये चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये वाला जो स्टेप है ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इसको भी हमने क्या कर देना? स्टेप को रिवर्स करना है, फॉरवर्ड नहीं करना। ये फॉरवर्ड है, यानी प्लस किया और 2 आ गया,
लेकिन 2 को ब्रेक करके 1+1 कर दिया। अब आपको को सर ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सिंप्लीफाई। सारी इक्वेशन को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो दैट इज़ दी थ्योरी। मैं एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने ये आपको समझाने के लिए स्टेप जो है दोबारा लिख दिया है। सो अब इसको हम करते हैं सॉल्व, राइट। आई होप कि आप इसको समझ जाओगे। देखो अब हमारे पास क्या है, 3 पावर 10 है, तो मैं लिखूंगा 3 पावर 9/3। तुमको सर ये कैसे लिख लिया आपने, ये देखो, प्लस 1/3। तुमको सर ये किया आपने, व्हाट द हैक, ये कौन सा मैजिक है। तो मैं कहूँगा देखो ना यार, 9/3, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है ना 10/3। तो इसको मैंने करी, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने ब्रेक किया ना, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने 9+1 में ब्रेक किया है। देखो 9+1, ये समझ में आ रही है आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3 एलसीएम आ गया, ठीक है, 3 1 दार और 9+1 10, 3 1 दार और बल्कि मल्टीप्लाई करना होता है ना इसको, ये देखो ना, सॉरी ये 10 नहीं आएगा इधर, आई एम सॉरी विद दिस। अब देखो होगा क्या, 3 एलसीएम आ गया, 3 हाउ मेनी आर 3, 1 सर, देखो ना 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 से आता है। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9, 1 9 आर 9, सो गट 9 है, राइट। ओके, सो प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब हाउ मेनी आर 3, 3 1 आर एंड 1 1 आर, दैट्स द थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। समझ में आई, इसे हम कहते हैं एलसीएम लेना, वंस अगेन, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया, ये भी एक एलसीएम का मेथड है। अब आपने क्या किया है, ये जो दोनों पर 3 3 है, हमने इसको एक दफ़ा यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखा कि कब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, कौन से फैक्टर से, 1 से कैंसिल होते हैं, 3 1 3 होता है, 1 एक फैक्टर है, 1 को फिर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को 9 से करो, 9 ही आएगा, प्लस का निशान है, प्लस लगा दें। फिर आप अगला फैक्टर क्या है, 3, इधर भी क्या फैक्टर है, 3 है, कब आता है 3 में 3, 1 से आता है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, तो गेट दी आंसर 1। तो 9 + 1 10, 10.3। यानी इस तरह की वैल्यू को इस तरह लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, इस तरह लिखा जा सकता है। मैंने ये करना है, मैंने इस तरह की वैल्यू को कैसे लिख देना है, ये देख मैंने लिख दिया। इज इट फाइन, समझ में आया। तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा जनाब 1/14, बट ये आंसर नहीं है। अभी भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। चले अब और करते हैं, देखें। अब तुम कहोगे सर अब कौन सी रॉकेट साइंस चलाओगे, अब और क्या सिंप्लीफाई करोगे, चलो करते हैं, देखते हैं। देखो 3 1 आर 3 3 आर, वाओ, इसको तो और सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ये क्या हो गया, 1/3, ओके। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई ना करो फिलहाल, 9/3 बन गया और डॉट 1/3 बन गया, ऐसा ही है ना, यही था ना कि पहले 2 बेसिस थी, दोनों को प्लस किया, सिंगल बेस बन गए और साथ ही एडिशंस हो गए थे। तो यही पर यहाँ पर भी ऐसे करूँगा ना, 3 के साथ ही 9/3 है। अब ये 3 को सपोज ना करें ना आप, 9/3 है और 3 के साथ ही 1/3 है। तो मैंने 3 के साथ 9/3 ले लिया, 3 के साथ ही 1/3, ये आपस में क्या होंगी, बेसिस सेम होंगी, तो पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। बेसिस सेम होंगी तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये पता होना चाहिए आपको। तो 1/2 लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे वंस अगेन 1/14। तुमको सर अभी भी हल नहीं किया आपने, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, मैजिक, क्योंकि अभी तक हम मैजिक ही कर रहे हैं। अगला स्टेप मैजिकल स्टेप होगा। 3 यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 1 3 3 था, तो 3/3 लग गया, डॉट 3 1/3। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 3 1/3 को लिखा जा सकता है √3 3, यानी ये जो बेस होती है ये अंदर आ जाती है, और ये जो 1/3 होती है ये रेडिकल का निशान 3 के साथ बन जाता है। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 3 1/2 हो तो क्या लिख सकते हो, 3 अंदर लिख के, ये रेडिकेंड कहलाता है आई थिंक सो,
और ये रेडिकल बन जाता है 2। 2 को लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो √3 बन जाता है इसका आंसर। अगर लिखा हो 3 1/4 तो क्या बनेगा इसका 3 रेडिकल निशान 4। ये सही किया ना मैंने, ये स्टेप क्लियर हो गया ये। उसके बाद क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 डिवाइड बाय 1/14। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम अगले स्टेप पे जाएंगे। ओके सो ये स्टेप आपके माइंड में होगा, ठीक है। अब क्या करना है स्टेप का, ये मैं बताने लगा हूँ आपको। तो इसके लिए आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सो इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको ये भी नज़र में रहे और वो भी नज़र में रहे। बस नज़र में रहे बेटा, दिमाग में भी रहे। खाली नज़र में रहा तो हल नहीं होगा, दिमाग में भी रहना चाहिए। पेपर वाले दिन बेटा डाटा लूज़ हो जाता है, सारा स्टेप से भूल जाते हैं। गौर कर लो, अभी टाइम है, प्रैक्टिस कर लो, इस वीडियो को 2 दफ़ा देख लो। ओके सो इसको हल करते हैं। सो ये हो जाएगा 27, क्योंकि 3 को 3 से करो तो क्या होता है 27। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। वी हैव अ पावर 3 वी हैव 27, राइट। सो उसके बाद जनाब 3 3s are 9, 9 3s are 27। सो ये हो गया हमारे पास इसका हल। अब उसके बाद ये तो ऐसे लिखूंगा मैं फ़िलहाल, क्योंकि इसको क्या सिंप्लीफाई करना है, अब तो ये वैसे ही सिंप्लीफाइड है। मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और ओवर क्या आ जाएगा 1/14। चलो इसका स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो यू डोंट नीड राइट इक्वल है, यहाँ पे लिखें ये वाला जो ब्रैकेट है, ये जो हमारे पास लाइन है ये है ना बेसिकली डिविडेंड लाइन। ओके सो चलें इसको हम ज़रा सेट कर लेते हैं डाटे को थोड़ा सा, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके अब करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा प्यारे बच्चों, अब आपने इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होगा? सोच रहे हो ना? 27 multiplied by 2, we got something like 54. So we got something like 54, right? 54 under root 3, cube root 3, and we have something like okay 1 भी आएगा, 1 1 से 1 ही होता है ना। उसके बाद ये आ जाएगा 1/14। इज दैट फाइन? अब आएगा वो रूल A/B मल्टीप्लाइड बाय C/D, यानी C B से मल्टीप्लाई होगा और जो D है वो A से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा भाई होगा, ये तो होगा, ये तो हल होगा, इसको हल करना ही पड़ेगा। ये इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई कर दें, राइट, ये इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो अब करें इसको मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे आप, 14 को 1 से करेंगे, आंसर क्या आएगा 14, क्या नहीं आएगा भाई? C से B को करोगे ना, D से A को करोगे, तो वी हैव द वैल्यूज लाइक दिस। और फिर नीचे क्या रह जाएगा 54 3/√3। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 14 54 को डिवाइड करो अगर 14 से, तो वी गॉट सम आंसर। तो अब बेटा देखें, 2 7s are 14 and 2 27s are 54। या सिंपल एज दिस। अब क्या आंसर बनेगा 7/27 3/√3। अब तुम कहोगे सर ये क्या किया, अब इसको सिंप्लीफाई भी करो। मैं कहूँगा नहीं, दैट्स द एंड, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता इसको। सो दैट्स द आंसर। चलिए कंफर्म करते हैं, फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ ये सवाल। तो बेटा आप देख सकते हैं हमारे पास ये पहला सवाल था 2.4 का 7 27 3/√3 इसका आंसर है। सो दैट इज़ द आंसर। तो अब इसको हम करते हैं रिवाइज, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने सब स्टेप्स कैसे किए, राइट। सो दैट वाज द क्वेश्चन। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, रेसिप्रोकल लिया। एक तरीका तो ये था, एक तरीका क्या था कि आप इसको ऊपर ले जाते, इस वैल्यूज़ को नीचे ले आते, फिर भी हम आप हल कर लेते, सही हो जाना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर आपने क्या किया, डेफिनेटली आपने इसी का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/143 कर दिया, 1/32 कर दिया, 1/196 कर दिया। इज दैट फाइन? अंडर रूट के अंडर ही है ना ये काम। आप ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगी, ये भी नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगी और ये भी नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगी।
उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या किया, उसके बाद डेफिनेटली हल करना था इसको, तो आपने इसको नीचे वाले सेक्शन को हल किया, इस वाले सेक्शन को हल किया, इस वाले सेक्शन को हल किया। ये होता है 3 पावर 5, ये होता है 2 पावर 5, और ये होता है 2 पावर 2, 7 पावर 2, जो हमने एलसीएम लिया था। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद डेफिनेटली हमने अब मल्टीप्लाई किया पावर्स को दोनों साइड से, तो ऊपर वाली साइड से करेंगे तो आंसर वही रहेगा, नीचे वाली साइड से करेंगे तो ये रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे हमारे पास। इज दैट फाइन? यहाँ पर देखा ना आपने, √1 लिया तो उसका आंसर 1 ही आ गया। जब इन दोनों का अंडर रूट लिया तो वी गॉट समथिंग लाइक दिस, का कैंसिल हो गया, वी गेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 वाला सिनेरियो हो गया यहाँ पे, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फिर ये पावर्स जो है शफल हो गई और ये बन गई। कैसे बनी, यहाँ पर ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो गया, 10/3 हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बड़ा दिलचस्प तरीके से बताया कि इसको ब्रेक करना जिस बच्चे को आ जाता है वो सवाल को सही तरीके से हल कर लेगा। इसके पीछे मैंने कोई 2 मिनट भी लगाए, आपको एक तरीकाकार समझाया। बहरहाल ये बन गया, ये बन गया। और उसके बाद फिर ये क्या किया मैंने इसको ब्रेक कर दिया 9/3 में प्लस 1/3 में। ये कैसे किया, ये मैंने आपको कुछ रूल्स भी समझाए यहाँ पर। तो फिर ये हमने इसको हल किया। उसके बाद इसको हमने हल किया तो फिर क्या सिनेरियो हुआ कि ये लहदा लिख लिया और ये लहदा लिख लिया, इसको हमने कट कर दिया, 3 1 था 3 3 था, ये बन गया आपका 3 पावर 3, और ये बन गया 1/3 का मतलब क्या होगा, 3 के साथ अंडर क्यूब रूट 3, तो मैंने क्यूब रूट 3 बना दिया, 1/, ये हो गया। फिर मैंने आपको एक रूल दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो है एक रूल होता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के रूल मैं आपको पहले भी बताया, यहाँ भी बता दिया कि इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने यही किया कि इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, पहले इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर लिया ना, इसको इसके साथ, इस जो ऊपर वाली स्ट्रेट वैल्यूज़ हैं उसको आपने हल करने की कोशिश की। तो इसको जो मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट समथिंग लाइक 54, और डेफिनेटली जब ये 54 हो गया तो इसको ऊपर हम ले गए तो दैट इज़ 14। फिर हम इसको कैंसिल आउट कर लिया, 7 1 2, हाँ 2 7 14 होता है, और ये 2 से कट गया तो ये 27 254 होता है। मतलब एक ही टेबल दोनों कट गए ना, एक ही टेबल दोनों कटने चाहिए। गॉट द आंसर, वी गॉट द आंसर आफ्टर हाफ एन आवर। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, हमारे साथ रहिएगा, डू सब्सक्राइब।